Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 14 of Statistics and Probability Theory course. Basically, for last few classes, what we are doing is we are looking at different type of distributions जो कि probability को govern करती हैं या probability में use होती हैं. यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं दे स्पेसिफाई कि उसका ट्रेंड जो है ऑफ पॉपुलेशन वो क्या है. यानी पॉपुलेशन जो है दैट विल लाई इन विच रीजन द मोस्ट, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी किस रीजन में ज़्यादा होती है. तो इसके लिए वी एक्चुअली फर्स्ट डिफाइंड अ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल में हमने ये बात की थी कि दैट विल बी जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे कि हम रेगुलर कैलकुलस में या अलजेब्रा में या इवन प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसी तरह का एक वेरिएबल है, बट इट्स वैल्यू जो है दैट विल बी रैंडम वैल्यू. यानी दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन सर्टन रेंज और इवन विदाउट अ रेंज. जैसे कि हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी थी. फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन में हेड और टेल इज द वैल्यू जो कि रैंडम वेरिएबल कैन अस्यूम. या हमने ये कहा था कि एक गिवन पार्किंग लॉट में विद इन सर्टन स्पेसिफिक आवर या टाइम कितनी गाड़ियां पार्क होने के लिए आती हैं, या व्हाट इज द ट्रैफिक एट ए सर्टेन पॉइंट इन ए सर्टेन टाइम. तो हमने ये देखा था कि ये कुछ डिस्क्रीट टाइप की रैंडम वेरिएबल्स थे. इसके अलावा हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की भी बात की थी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो होंगे वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एनी वैल्यू अस्यूम कर सकेंगे. इसी से हमने सैंपल स्पेस भी डिफाइन की थी कि देयर विल बी अ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूस सैंपल स्पेस. डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में फिर हमने दो टाइप की सैंपल स्पेसेस डिफाइन की थी कि एक तो वो होंगी जो कि काउंटेबल होंगी और फाइनाइट होंगी, और एक वो होंगी जो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी. काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये है जैसे हमने हेड टेल का कहा या रोलिंग ऑफ डाई का कहा, या कोई और इस तरह की एग्जांपल हम देख सकते हैं. ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, दे हैव फाइनाइट सैंपल स्पेसेस, बट देयर आर काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेसेस जिसमें कि हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट सैंपल स्पेस वुड बी. जैसा कि हमने ट्रैफिक की एग्जांपल देखी थी कि गिवन पर्टिकुलर इंटरवल एक पॉइंट से कितनी गाड़ियां जो हैं वो गुजरती हैं. इसी तरह से वी टॉक्ड अबाउट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आर ऑल इनफाइनाइट, क्योंकि हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स. इन्हीं चीज़ों से वी आल्सो डिफाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हैं दे बेसिकली टेल द ट्रेंड कि रैंडम वेरिएबल की मोस्ट लाइकलीहुड जो है वो कहाँ पे है. तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैं, सिंस दे आर फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो इफ दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिस्क्रीट होगा, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी बार चार्ट से या प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
सिमिलरली हम इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी बताते हैं कि व्हाट नॉट एवरी फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. For a probability distribution function of x, which is a function of random variable x, f of x जो है it must always be non-negative. Secondly, summation of all x summation of all f of x is equal to 1. And probability of x equal to x is equal to f of x. अगर ये तीन चीजें पूरी हो रही हैं, मेनली द फर्स्ट टू, तो हम उस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. अगर इनमें से कोई भी वायलेट हो जाए, यानी इफ वी हैव एनी नेगेटिव वैल्यू और द सम इज नॉट इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो उसकी जो डेफिनेशन है दैट विल बी वायलेटेड, और वो फंक्शन जो है वो दैट विल बी अ रेगुलर फंक्शन इन दैट मे बी डिफाइंड इन कैलकुलस, दैट मे बी डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, बट नॉट एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हमारे पास हो तो एट अ गिवन पर्टिकुलर वैल्यू हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट. सिमिलरली वी डिफाइंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब ऑब्वियसली जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. जब वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस और एनी आर्बिट्रेरी शेप, बट इट शुड क्वालिफाई these axioms of the definition. The first one is the same, यानी f of x should be non-negative, जो कि हमें probability की basic axioms से पता है कि probability of any function, चाहे वो किसी भी तरह का है, any variable, that cannot be negative. 0 हो सकती है at least for impossible event, and for a definite event it can be 1, but or it can be in between if it has probabilistic nature. इससे बाहर जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस इंटरवल से बाहर नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन या इसकी पॉजिटिविटी की दैट विल रिमेन देयर एवरी टाइम. हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करनी हो तो वो हमेशा इट शुड बी पॉजिटिव. द सेकेंड थिंग दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1. अब कंटिन्यूअस के केस में हम इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है या जो अगर हम कोई इंटरवल लें, लेट्स से इफ इट इज दिस इंटरवल जिसकी के विड्थ जो है दैट इज dx, तो dx जो है नॉर्मली दैट टेंड्स टू 0. जब विड्थ जो है दैट इज टेंडिंग टू 0, तो ये एरिया अंडर दिस पॉइंट दैट विल आल्सो बी 0. सो किसी भी पॉइंट पे हम अगर करना चाहेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट, तो वो हम नहीं कर पाते. देयरफॉर जो समेशन है दैट इज रिड्यूस्ड टू
दिस इंटीग्रल, और वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल रिमेन देयर एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है दैट विल बी गिवन बाय these are two corresponding cases in discrete case and this continuous case. अब थर्ड एक्सियम जो है इस केस में कि if we have any two points like this is A and this is B, so these two define a region, or in case of continuous case, we basically find the probability of that variable lying within certain range instead of that variable lies at a particular point. क्योंकि continuous में कोई भी point जो है उसके around भी there are infinitely many points within no distance. और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर पॉइंट की डायमेंशंस नहीं हैं तो 0 divided by anything will give us a 0 probability. So this area is actually equal to probability of x such that it lies between A and B. Both things get the same values. यानी अगर हम इसको लेस और इक्वल के साथ करें या लेस देन के साथ करें, our result remains the same. So this was continuous probability distribution function. Then we discussed a little bit about giant distributions. Giant distributions जो थी, they were of two different variables. यानी अगर एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है तो probability distribution f of x y जो है that was of two variables, again that had to be equal to or greater than 0, जो कि हमने कहा कि probability का बेसिक एक्सियम है कि probability नॉन नेगेटिव होगी हमेशा. And summation of over x summation over y f of x y that should be equal to 1, which was again the same जो कि यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया, बट इन दिस केस द डिफरेंस ओनली इज कि यहाँ पे वेरिएबल्स दो हैं. एंड लास्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ x between a certain range and y being a certain range, or probability of x being equal to x and y being equal to y can be found by f of x y in this case, and in this case it will be basically for all x is equal to a to b, y is equal to c to d, f of x y. यानी अगर किसी रीजन से बिलोंग करते हैं x और y, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था कि x प्लस वाई वाज इक्वल टू 1, तो हमने वो वाले केसेस डिस्कस किए थे. दैट वी कैन डू बाय दिस मेथड. तो उसमें इफ यू रिमेंबर
we did all these summations. So let's move forward and we continue our discussion on probability distribution functions, in which basically we will do some more examples, like we can find the joint probability distribution function of two coins flipped or tossed together. Let's say कि we have two coins, coin A and coin B. They are tossed together. इसको हम कहते हैं कि इसकी जो occurrence है that will be taken as X और this occurrence will be taken as Y. तो हम क्या करेंगे कि जो this will again can take a head or tail, and this can again take or assume these values head or tail. तो जो possible cases बनेंगे they will be equal to head, tail, a tail, head and both the tails. अब अगर हम इनकी probabilities देखें तो both head and tail अगर काइन जो हैं वो फेयर हैं, बैलेंस्ड हैं, तो हेड और टेल की probability in both cases will remain this. तो हम अगर हेड को 0 कहें और टेल को 1 कहें, हेड को 0 कहें, टेल को 1 कहें, तो we can write this probability distribution function as we did it yesterday, कि यहाँ पे हम x वेरिएबल है which is 0 और 1, और यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल है which is 0 और 1. So x and y, they have these values. Now if we want to see what is f0 0, so that will be actually equal to head. It means कि इनकी जो probability होगी that will be 1/4. So this will be 1/4. Same will be the case with x is equal to 1 and y is equal to 0. यानी 1 0 होगा तो 1 0 केस जो होगा वो that will be this one. Again चूंकि probabilities सेम हैं तो ये भी 1/2 into 1/2 ही होगा which is 1/4. तो similarly other two values जो हैं they will also end up in 1/4. तो हम जो rows को अगर sum करें, these are the sums of rows or these are sums of columns. तो हम दोनों तरफ से देखते हैं कि ये भी this is turning equal to be 1 and this is also turning out to be 1. So this way we can basically generate our tables. We can basically generate the same table अगर ये जो coins हैं these are not fair में भी, उसमें values जो हैं वो different हैं. For example, let's say कि अगर coin A जो है उसमें जो probability है of head that is इस तरह से है कि 75% of the times it is a head and 25% of the time it's tail.
यानी ये अनबैलेंस्ड काइन है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज तो h और t ही हैं, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर 3/4 एंड 1/4. एंड सिमिलरली फॉर मे बी काइन b जो है उसमें भी पॉसिबिलिटीज तो हेड और टेल की सेम हैं, बट लेट्स से कि वी हैव 1/5 probability of head and 4/5 probability of the tail. And if we write the same table in case of this case, यानी ये हम केस यहाँ पे लिख रहे हैं, let's make them separate. x जो है that will be इसको आप 0-1 लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, बट जस्ट टू स्पेसिफाई कि व्हाट वेरिएबल्स वी आर यूजिंग, ये x है और ये y है. तो बेसिकली f00 जो होगा दीज विल बी, यानी इन दिस केस f जो 00 है या h है, that will be equal to 3/4 into 1/5 which will be equal to 3/20. तो in this case हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी that will be 3/20. Similarly f of 0-1 head और tail, हेड x जो होगा वो हेड होगा, तो दिस विल बी हेड एंड टेल. दिस इज इक्वल टू हेड की प्रोबेबिलिटी अगेन 3/4 है और 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑफ द काइंड b, विच मीन्स के दिस इज इक्वल टू 3/5. इसी तरह से f ऑफ 1-0 जो है वो अगर हम फाइंड करना चाहें तो f ऑफ t एंड h विल हैव टू बी फाउंड. तो यहाँ पे हम 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 करेंगे विच इज इक्वल टू 1/20. एंड इन केस ऑफ f ऑफ 1-1 it is equal to f of t which is equal to 1/4 into 4/5 which is actually equal to 1/5. So we can fill in this table. Here we will have 3/5 and here we will have 1/20 and 1/5. अब हम इंडिविजुअल रोज और कॉलम्स को अगर देखें, इसको मैं जस्ट टू elaborate it more. So this will be equal to 12 plus 3, 15/20. And this sum will be equal to 4/20 and 1/20 will make it 5/20. और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो we will have a 4/20 or 1/5 और ये this will be equal to 4/5 actually. And if you take the sum from row or column, you will get a 1. तो इस तरह से we can calculate the joint probabilities of two variables. अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं तो obviously there is no theoretical problem in calculating those probabilities, but obviously उसमें हमें instead of remaining on 2D we will have to go on
इन 3 डायमेंशंस, यानी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो एक 3 डायमेंशन मैट्रिक्स बन जाएगी. इसमें यू विल हैव टू आल्सो डू द हाइट एज वेल 3rd डायमेंशन में, और 4th डायमेंशन में यू विल गो इनटू हाइपर क्यूब. तो द थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड अगर आप जाइंट प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा वेरिएबल्स की कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 2 वेरिएबल्स की जाइंट प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पेश आती है. नाउ लेट्स डिफाइन कंटिन्यूअस जाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसा कि हमने इस क्लास के शुरू में भी और जब से हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है तब से वी हैव सीन कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनकी एक्सियम्स रिमेन द सेम, बट हम उनको उस सिनेरियो में ट्रांसलेट कर लेते हैं. द फंक्शन f of xy is giant probability density function of continuous random variable x and y if f of x is greater or equal to y for all x and y. यानी ये वही एक्सियम है हमारी जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी को नॉन नेगेटिव लिखते हैं, बट वी हैव जस्ट ट्रांसलेटेड इट इन टर्म्स ऑफ दिस जाइंट प्रोबेबिलिटी. कि अब ये फंक्शन जो है ये दैट इज ऑफ 2 वेरिएबल्स और इट हैज टू बी नॉन नेगेटिव. देन सम ऑफ ऑल जो प्रोबेबिलिटीज है दैट हैज टू बी 1. तो इन दिस केस द समेशन हैज टू बी टेकन इन बोथ द डायमेंशंस, यानी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के अलांग भी और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल y के अलांग भी in whole dimensions. Basically, to make it more clear, in both cases we will have this infinite space, यानी पूरी हम जो प्लेन है xy प्लेन उसको हम कवर करते हैं. तो the sum जो है that should be equal to 1. Then if we have to take the probability of xy that belongs to a certain region A, so that will be integral of f of xy dxy dx dy. This is taken over region A. So यहाँ पे इसको हम region A से भी कह सकते हैं, या this जो इंटीग्रल है that will be डिफाइंड बाई डबल इंटीग्रल्स, और x और y की कंस्ट्रेंट्स हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल x1 x2 तक और y1 y2 तक. दिस विल बेसिकली टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x lying between x1 and x2 and y lying being between y1 and y2, और हम इसको यूं कह सकते हैं कि p of x comma y belonging to region A, where this A is defined किस तरह से कि it is x comma y such that ये जो कैपिटल X है that या small x भी that lies between x1 and x2 and y lies between y1 and y2. This actually mean the same thing. यानी probability of x belonging to A जो है that will be equal to this, या A को हमने जो A की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख दी कि x जो है that is lying between x1 and x2 and y is lying between y1 and y2. तो उन वैल्यूज़ को हमने
वो जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस रीजन को डिफाइन कर सकते हैं. देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफाइनिंग दीज रीजन्स, जो कि कुछ भी हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से कि सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक यूनिट सर्कल के अंदर ये लाई करते हैं. और कोई भी और कंडीशन, फॉर एग्जांपल इट कैन बी एन इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इलिप्स के अंदर लाई कर सकते हैं पॉइंट्स. तो ये रीजन जो है दैट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल यानी हमने ये कहा कि दिस इज probability distribution. Actually it will be in 2 dimension, और ये f of x y जो है that will be the third dimension. तो इसमें हम basically जैसे ये कहते हैं कि this is x1 and y1. हम अगर प्लेन की बात करें, हम टॉप से देख रहे हों, तो we can say कि what is the probability of lying x and y within this shape or within this region. So we can basically calculate the probabilities using giant probabilities using integrations. Obviously क्योंकि ये continuous variable हैं, तो इनकी जो probabilities हैं we will not be able to calculate them on a single point. हमें इनको हमेशा region में ही calculate करना पड़ेगा. But for discrete cases we can calculate for a range of numbers or a range of values and for a particular point as well. So let's see an example. This example reads, a business operates both a drive-in facility and walk-in facility on a randomly selected day. Let x and y be the proportion of the time that the drive-in and walk-in facilities are in use. And suppose that joint density is given by f of x y is equal to 2 by 5, 2x plus 3y for the interval जो है वो 0 और 1 के दरमियान x और y को डिफाइन किया कर रहा है. एंड दिस f of x y जो है दैट इज 0 एल्सवेयर, यानी इन रीजन्स के अलावा ये फंक्शन जो है वो 0 है. अब हमने करना क्या है कि वेरीफाई द कंडीशन 2 ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की जो कंडीशन 2 है, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू region A, where region A is defined in this way कि x जो है that lies between 0 and half and y lies between quarter and half. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन 2 को वेरीफाई करेंगे. कंडीशन 1 इज बेसिकली ऑब्वियस, इसलिए कंडीशन 1 को पूछा भी नहीं गया, और बट जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल कि ये प्रोबेबिलिटी जायंट डेंसिटी फंक्शन ही है. दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव क्योंकि दिस फंक्शन विल बी 0 एल्सवेयर, और इस रीजन में यानी ये 0 से 1 तक और 0 से 1 तक दोनों x की वैल्यूज जो हैं दीज आर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. कहीं पे कोई नेगेटिव का चांस ही नहीं है कि कोई चीज डिफरेंस हो जाए या कोई चीज इसमें से कम हो जाए. तो देयर इज नो चांस कि दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू. इसलिए इसको हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने की इसमें एज सच जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज आस्क्ड देन यू कैन ऑलवेज गिव दिस आर्ग्यूमेंट कि x जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, y is always a positive value for this function. तो इनके जो सम हैं and products they will always be a positive values. So
कंडीशन 1 जो है वो भी इस केस में जो है वो प्रूव होती है या वेरीफाई होती है. नाउ वी टर्न ऑन टू कंडीशन 2 विच बेसिकली इज कि हमने प्रूव ये करना है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स वाई जो है डी एक्स डी वाई जो है दैट इज इक्वल टू 1. अब अगेन जो इंटरवल्स हैं हमारे पास, अगर हम x को देखें या y को देखें, चूंकि दोनों सिमिलरली डिफाइंड हैं फॉर द कंडीशन, तो ये 0 है फॉर एग्जांपल, दिस इज 1, और यहाँ से हम माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी. तो फंक्शन जो है वो x में भी इसी रीजन में डिफाइंड है और y में भी इसी रीजन में डिफाइंड है एज नॉन जीरो. बाकी जगहों पे ये 0 है. तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम बता सकते हैं कि इंटीग्रल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 जो है ये भी ऑफ एफ एफ एक्स वाई ये भी 0 होगा. एंड सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ये भी 0 होगा. सिमिलरली आफ्टर दैट इंटरवल यानी 1 से इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और जो चौथा इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और 1 से इन्फिनिटी तक. ये सारे जो इंटीग्रल्स हैं दे विल बी 0 क्योंकि द फंक्शन इज 0 एट दीज वैल्यूज इटसेल्फ. तो ये हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स चाहे वो प्रॉपर हों चाहे वो इम्प्रॉपर हों, इफ दे आर 0 दे विल बी कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स को का डिफरेंस जो है दैट शुड बी 0. यानी सेम वैल्यू है तो उसको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं, तो c माइनस c हो जाएगा ना, तो इट विल गिव अस अ 0 वैल्यू. सो वी आर ओनली कंसर्न्ड कि हमें ये वाला इंटीग्रल जो है ये इवेल्युएट करना है, which will essentially be equal to 2/5 into 2x plus 3y dx dy. I'm just separating these ताकि ये चीजें कंफ्यूज ना करें. So this will be equal to 0 to 1. हम 2/5 को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं. इफ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3xy, और लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे 0 से 1 तक, विच विल बी और उसके बाद हमने अभी इसको dy से इंटीग्रेट करना है. टू बी मोर स्पेसिफिक वी कैन राइट इट y x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली 0 और 1. तो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2/5 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 3xy, x is equal to 0, x is equal to 1 dy, और जब हम ये वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो वी गेट obviously this is from 0 to 1, 0 to 1. This will be equal to 1 plus 3y
माइनस बोथ ऑफ दीज टर्म्स विल बी 0, क्योंकि x जो है वो दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो दिस विल बी actually dy. So our integral will now be of this form. Zero to 1 plus 3y dy. Now if we integrate this, तो we have 2/5 integral, तो अब चला जाएगा, this will be equal to y plus 3y square divided by 2, और अब हम 0, 1 लिख सकते हैं क्योंकि we don't have other variable, तो confusion का चांस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. So this will be equal to 2/5 into 1 plus, basically this will be equal to 3/2. So this is equal to 2/5 into 1. rather हम इसको अगर ऐड करें तो this will be like this, which is equal to 2/5 into 5/2, which turns out to be 1. So this way we basically can find or verify the condition on this probability distribution function, कि ये जो probability distribution function है, that satisfies basically the condition 2 of this definition. Now we move on to the second part of this example, which basically in which we have to find this probability of x and y belonging to the region A, which is defined as 0 is less than x is less than half and 1/4 is less than y is less than 1/2. So this is basically our problem. Our function f of x y, yani probability distribution function, was 2/5 into 2x plus 3y for this region, and it was 0 elsewhere. So जैसा कि हमने definition में भी सीखा कि now our problem is only to find this probability of x comma y belonging to the above region is equal to integration from 1/4 to 1/2 from 0 to 1/2 f of x, which as a matter of fact is 2/5 into 2x plus 3y into dx dy. क्योंकि अब हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट नहीं करना, इसलिए हमें वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू ज़ीरो होंगी, ये नॉन ज़ीरो होंगी,
क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद बीइंग एक्स एंड वाई बीइंग बिटवीन दीज रेंजेस, यानी वो इस रीजन से बिलोंग करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज अगेन वी कैन do it one by one. 2 by 5 can be written outside, और इस फंक्शन को अगर हम उसी तरह से x square divided by 2 plus 3xy हमारे पास बचता है for x is equal to 0 and x is equal to 1/2. Or finally we have to integrate it with respect to y. Here we should be very careful when applying limits कि अगर तो limits similar होती हैं तो there are no problems, but in most of the cases जो x और y हैं they may have different scales. जैसा कि आप लोग अपने कैलकुलस में भी ये चीज़ें सीख चुके होंगे कि वी आर इंटीग्रेटिंग, अगर मल्टीपल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो एक इंटीग्रल जो है दैट इज़ इन थीटा और दूसरा इंटीग्रल जो है दैट इज़ इन आर और तीसरा इंटीग्रल जो है वो जी में है. तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मिक्स कर देंगे तो वी विल नॉट एंड अप इन अ करेक्ट रिजल्ट. तो यहाँ पे भी सिमिलरली वी हैव टू डू द सेम थिंग, क्योंकि अब x और y की जो लिमिट्स हैं दे आर डिफरेंट. अगर वो सिमिलर होती या सेम होती तो वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट यहाँ पे वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम x से जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की ही लिमिट्स अप्लाई करें, और जब y से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की ही लिमिट्स अप्लाई करें. और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इंटरचेंज करने में, यानी कोई भी इंटीग्रल पहले एवेल्यूएट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. चाहे पहले आप y कर लें, पहले x कर लें, द रिजल्ट विल रिमेन सेम एंड हैज़ टू रिमेन सेम. सो इसकी वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी 0 के लिए इट विल बी 0. यहाँ पे एक्चुअली वी कैन कैंसल दिस, तो एक्स स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 1/4 प्लस 3/2y. x 1/2 होगा ना अपर लिमिट में, तो आवर फंक्शन जो है दैट विल बी दिस वन. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो वी विल हैव दिस 1/4 y प्लस 3y square divided by 2 into 2 basically, which will make it a 4. और इसकी जो लिमिट्स हैं दे आर कमिंग एज 1/4 से 1/2 तक. एंड वी कैन डू दिस कि हम इस 4 को भी अगर बाहर कॉमन में लिख लें, दैट विल मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल. और वी कैन डू दिस के थोड़ी सी कैंसिलेशन कर लें, तो ये 2 हमारा विल बी आउटसाइड और हमारे पास यहाँ पे 1/10 रह जाएगा. एंड वी विल हैव y इंटू 3y प्लस 3y स्क्वेयर, और y की जो वैल्यूज हैं दे आर 1/4 एंड 1/2. अब इसको हम अप्लाई करते हैं. वी विल हैव 1/2 प्लस
3/8 basically, rather 3/4. Plus minus. This is 1/4 plus 3/16. So if we simplify this and do everything right, so we end up in this result. बेसिकली यहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलेगी 1/2 प्लस 3/4 जो है, दैट विल बी अ वैल्यू विच इज़ समथिंग 5/4 वैल्यू होगी ये. और सिमिलरली वी विल हैव अ वैल्यू जो कि यहाँ पे 16 है, एंड दिस इज़ 4 + 3 is 7/16. तो जब हम इसको करेंगे एड अप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 13/10, और जब 13/16, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट these values. So this way we can calculate these probabilities. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम जायंट प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी जायंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वन वेरिएबल ओनली. हम यानी जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दे आर डिफाइंड फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स. जैसे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने इस क्लास के लिए या इस कोर्स के लिए वी हैड ओनली 2 वेरिएबल्स. इसके ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज़ बेसिकली डिफाइंड फॉर एक्स ओनली और वाई ओनली. So the marginal distributions for x alone and y alone are defined by g of x is equal to summation of f of x taken over y, and h of y is equal to summation of f of xy taken over x. This is for the discrete case only, while g of x is equal to integral from -infinity to +infinity f of xy dy, and h of y is equal to integral of f of xy taken from -infinity to +infinity taken over x for the continuous case. यानी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम g of x यानी सिर्फ x की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको देख रहे हैं इन मल्टीपल वेरिएबल सिस्टम. यानी 2 वेरिएबल सिस्टम है, 2 वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम उसके अंदर सिर्फ एक की डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे को रखते हुए दूसरे को हम कंप्लीट करते हैं. यानी व्हेन वी टेक समेशन ओवर y, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी सिर्फ x की सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती हैं. और जब हम इसको सम करते हैं ओवर x, तो हमारे पास सारी की सारी y की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो आ रही होंगी. सिमिलरली इन कंटिन्यूस केस व्हेन वी इंटीग्रेट, हमें पता है कि डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में जो समेशन है दैट इज़ यूज्ड इन डिस्क्रीट केसेस, तो दैट कन्वर्ट्स टू इंटीग्रेशन इन कंटिन्यूस केस. तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर y. तो जब हम इंटीग्रेट ओवर y कर देते हैं तो that becomes basically a function of x only. इसीलिए हमने इनको g of x लिखा है and h of y लिखा है. If you remember that example that contained 3 pens, इसमें हमारे पास डाटा कुछ इस किस्म का था कि x जो था उसकी वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती थी,
एंड y जो है दैट कुड बी 0, 1 एंड 2। तो इससे हम एक टेबल यानी f ऑफ 0, 0 जो था दैट वाज 3/28, 0, 1 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट विल बी 3/14 एंड 0, 2 जो है दैट इज 1/28। Similarly, we had other values over here 9/28, 3/14, 0, and finally we had 3/28, 0 and 0. तो इसमें what we mean by g of, for example, हमें 0 find करना है, तो हम क्या करेंगे कि we will take summation over y. अब y की वैल्यू जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 2 और f ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं दे विल बी कैलकुलेटेड। तो इनको हम बेसिकली फिर इसका मतलब है कि g ऑफ 0 जो है दैट विल बी ऑल दीज वैल्यूज जो कि इस कॉलम के अंदर गिवन है। तो दिस विल बी फॉर एग्जांपल 3/28 प्लस 3/14 प्लस 1/28। तो g ऑफ 0 जो है दैट विल बी कैलकुलेट दिस वे। इसको अगर हम सम करें तो दैट टर्न्स आउट टू बी लाइक 5/14। तो इस तरह से वी कैन फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। वी कैन डू इट फॉर g ऑफ 1, g ऑफ 2, वट एवर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज इसमें हैं। सिमिलरली इन कंटिन्यूस केस what we can do is कि जो g of rather h of y है उसमें हमें कोई अगर y को हम कहते हैं कि 1 की h of 1 हमने फाइंड करना है तो we will be using these values. तो this will be basically equal to 3/14, 3/14 plus 0. तो the answer will be 3/7. So that is how we can calculate the marginal distributions. तो हम इनकी basically g of 1, g of 2, g of 3, 3 तो नहीं है यहाँ पे, g of 1 और 2 भी हम calculate कर सकते हैं and finally we can take their sums as well to see कि what are the marginal distributions along x and what are the marginal distributions along y. Similarly, in continuous case जब हमें g of x find करना होगा तो हम कोई भी फंक्शन है हमारा, let's say हम कहते हैं कि x plus 3y is our function, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर y और y की लिमिट फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती है 0 से 1/3 तक में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन सी कि दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3y² 2 और y की वैल्यू जो है वो 0 और 1/3 है। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी वी कैन सी के x/3 रादर x/3 प्लस y में दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/6। तो इस किस्म की वैल्यूज वी कैन फाइंड। हम ये देखते हैं कि दिस विल बी ओनली फंक्शन इन x, यानी g ऑफ x जो है इसमें से y जो है दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड आउट। अब x की कोई भी वैल्यू हम प्लग इन करें वी कैन फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दीज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। हम इसी पॉइंट से अपनी डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। वी विल डू an example of each of these marginal distribution and definition को सामने रखते हुए ताकि हम इस आइडिया को more fortify कर सकें। But essentially today we learned about के continuous joint probability distributions जो हैं वो क्या हैं,
कंटिन्यूस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं दे अगेन क्वालिफाई द सेम डेफिनेशन, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। सेकेंडली, इनका जो डबल इंटीग्रल है ओवर होल रेंज ऑफ एक्स एंड वाई that should be equal to 1, and the third is any region A defined by any constraints on x and y, उनका जो उसके अंदर वेरिएबल के लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग दोज दैट फंक्शन जो कि कंटिन्यूस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसको हम उससे जब इंटीग्रेट करते हैं विद इन दोज लिमिट्स जो कि उस रीजन को स्पेसिफाई करती हैं, तो उस रीजन के अंदर उस वेरिएबल के लाई करने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है। एंड देन वी डिफाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं इनमें हम सिर्फ एक वेरिएबल के अगेंस्ट जो उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो देख रहे होते हैं। तो रिमेंबर, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो सम है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज जो इट इज नॉट टोटल प्रोबेबिलिटी, ये उसके एक पोर्शन की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि जो रोज हैं दे आर नॉट समिंग अप टू द 1 एंड नाइदर द कॉलम्स, जो कि हम पहले भी इसकी जो डिस्क्रीट की एग्जांपल्स हैं उसमें देख चुके हैं। बट एक्चुअली जो उनके सम्स हैं दे एंड अप इन 1, क्योंकि वो जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है दैट डिफाइंस द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बेसिकली दोज रैंडम वेरिएबल्स। We will continue our discussion from the same point in next class, inshallah. Until then, it's Allah Hafiz and goodbye.